Let me ask you this. Arvind Kejriwal says कि सिंपैथी वेव है, गलत तरीके से उन्हें जेल में डाला गया। दिल्ली में भी और पंजाब में भी आपको भारी नुकसान होगा क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे हैं और पंजाब में आपका खाता नहीं खुलेगा। देखिए, केजरीवाल जी अगर बेल पे ना आते तो स्वाति मालीवाल जी शीशमहल नहीं जाती। तो मुझे तो लगता है कि केजरीवाल जी इंटरिम बेल पे आई, स्वाति मालीवाल जी उनके घर गई, उनके साथ ये मिसबिहेवियर, फिजिकल असॉल्ट हुआ, बॉर्डरिंग ऑन रेप इफ यू रीड द एफआईआर। तो इनको बेल से पे इंटरिम बेल पे बाहर आना महंगा पड़ा है। मैंने उस समय भी बोला था जब ये बाहर आए थे, मैंने 48 घंटे में ये गैस निकल जाएगी। जहां तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जॉइंट प्लेटफॉर्म दिल्ली में, मैंने कहा जो कांग्रेस का जो दिल्ली का चीफ था अरविंदर सिंह लवली, वो तो अपने सपोर्टर्स के साथ हमारी तरफ आ गया। तो अब क्यों आया, उनका बयान सुनिए। मैं तो उनकी ज्वाइनिंग में मौजूद था, मैंने ज्वाइनिंग करवाई उनकी। उन्होंने कहा कि मैं मानता नहीं कि ये लोग जो हमें गालियां दे रहे हैं, हम अपनी वोट्स इनको ट्रांसफर करें। ये तो केजरीवाल जी भूल जाएं। ये तो जो दिल्ली में कोई अंडरस्टैंडिंग जो है, पंजाब में तो वो भी नहीं है। और मैंने आपको चन्नी जी के बयान के बारे बताया। पंजाब में इस समय हमारी जो स्थिति है, और दिल्ली में बताता हूं, दिल्ली में 7 सीट्स हैं हमारी, 7 हमारे पास आएंगी, रहेंगी। और पंजाब में हमारे पास 13 में से 2 थी, इस बारी 13 लड़ रहे हैं। कम से कम 3 गुना हमारी काउंट होगी। 6 सीट 6 सीट पंजाब में 100%। और अगर ना आई तो मैं यहाँ पब्लिक मंच फिर से हरदीप सिंह पुरी के साथ 4 जून के बाद मैं यही ऑडियंस बुलवाई है, यंग वोटर्स वाली, इन्हीं के सामने बात करेंगे। मानते हैं आना चाहिए 5 तारीख को हरदीप सिंह पुरी। आपको लगता है बीजेपी दिल्ली में 7 सीटें जीतेगी? पब्लिक का क्या ओपिनियन है? मैडम आप कन्विंस नहीं है, क्यों नहीं कन्विंस है? आप अगर खड़े हो जाएं तो माइक पे जरा बताइए, और अगर कोई सवाल है तो पूछिए हरदीप पुरी जी से। मैम मुझे नहीं लगता जीतेगी। अच्छा, तो कोई सवाल है तो पूछिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को एक तरफा फंसाया जा रहा है। हम फंसा रहे हैं? नहीं, हमने बोला था इंटरिम बेल पे बाहर आओ। हमने बोला था कि स्वाति मालीवाल जी आप मिलने जाइए उनसे और उनकी पिटाई कर दीजिए। हम फंसा रहे हैं सर, पर चुनाव आते ही कैसे विपक्ष के सारे नेता करप्ट हो गए? कौन हुआ बंद? अरे शराब घोटाले के कारण हुए। वहां पे एफआईआर, जैसे वेस्ट बंगाल में आपको बताता हूँ, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, वहां पे एक रिक्रूटमेंट स्कैंडल हुआ। 23,000 लोगों को भर्ती किया, पर जिनको मेरिट पे बनता था उनको भर्ती नहीं किया। और भर्ती नहीं किया, उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया, हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस ली। हमने क्या किया? रिक्रूटमेंट स्कैंडल भी देखिए। तो मेरा मानना है, आप बड़ी बिजी थी, आपने कॉलीग के साथ बातें करते हैं, मैंने कई चीजें समझाने की कोशिश की कि अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका आपकी डिफेंस नहीं हो सकती। मैं पॉलिटिक्स में हूं, इसलिए मेरे खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। तो वेस्ट बंगाल में संदेशखाली में रेप किसने जाके किया? ब्रजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई? ब्रजभूषण को तो हुआ, बिल्कुल चार्जशीट हो गया। तो फिर उनके बेटे को सीट क्यों मिली? वो बेटे